और इस बीच एक बड़ी खबर रांची से आ रही है। छात्र आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है। सरकार से बातचीत में नहीं बनी सहमति। छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। कल विधानसभा का घेराव करेंगे छात्र। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो रांची में चल रहे छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, लगातार सरकार की छात्रों से बातचीत जारी थी, लेकिन सरकार से बातचीत में सहमति नहीं बन पाई है और ऐसे में छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। कल विधानसभा का घेराव करेंगे छात्र। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज भी छात्रों की जो कमेटी थी वो मंत्रियों के कमेटी के साथ मिली, बैठक हुई, बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत में सरकार के साथ जिन मांगों को लेकर सहमति बनाने की बात कही जा रही थी वो सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में अब छात्रों ने ऐलान किया है कि कल झारखंड विधानसभा का घेराव होगा। और कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, बातचीत हुई, आज खुद मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने आश्वस्त किया कि छात्रों की मांगों को माना जाएगा। छात्रों से बातचीत के पॉजिटिव रिस्पांस निकलेंगे, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि इस बातचीत में सहमति नहीं बन पाई? आखिर किन मुद्दों को, किन मांगों को सरकार मानने को तैयार नहीं है? देखिए, 5 घंटे की लंबी बातचीत चली और सीधे तौर पर सरकार ने एक रास्ता निकाला था कि जो छात्र बीते 16 दिन से आंदोलनरत हैं, अगर बातचीत होगी तो बातचीत में हल निकाल लिया जाएगा। हम अभी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में फिर से मौजूद हैं। यहाँ पर छात्रों का हुजूम साफ तौर पर दिख रहा होगा। छात्रों को जो छात्र नेता है वो संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। 5 घंटे की इस बैठक में तमाम जो बिंदु हैं उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई, बिंदुओं पर बातचीत हुई। सरकार कई चीजों पर सहमत होने को तैयार है, यानी सरकार ने सहमति जताई। जैसे कि जेपीएससी 14वीं जो परीक्षा हुई है उस परीक्षा में अनियमितता है, तो सीधे तौर पर सरकार वो सहमत है कि उस परीक्षा को रद्द करने में सरकार ने अपनी सहमति जताई है। साथ ही साथ रिफॉर्म से जुड़ी जो बातें हैं, यानी रिफॉर्म को लेकर जो मांगे की जा रही थी, उस रिफॉर्म की पर एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार ने कहा कि वो एक खास कमेटी बनाएगी जिसमें तमाम जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो शिक्षाविद हैं, वो लोग मौजूद रहेंगे और रिफॉर्म की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है, यानी कि इस पर भी सहमति बन गई। लेकिन जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा से संबंधित जो मांगे थी, कहा यह जा रहा था कि उन परीक्षाओं को रद्द किया जाए। तो सरकार का अपना एक तर्क था। सरकार का यह कहना था कि उस परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट के गाइडेंस के बाद ही उस परीक्षा को आगे बढ़ाया गया है और उसकी जो प्रोसेस है वो उसको पूरा किया गया है, इसलिए सरकार उसे रद्द नहीं कर सकती है। इसी पर मांग ये की जा रही थी कि इस मामले की, यानी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा सहित जो भी तमाम परीक्षाएं हैं उसकी जांच सीबीआई से हो। ये मांगे एक प्रमुख मांगों में से एक थी। सीबीआई से जांच को लेकर सरकार सहमत नहीं हुई तो सीधे तौर पर तमाम जो बातें थी, एक बार फिर से हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से युवा अपने आप में जो है वो जोश भरते हुए नजर आ रहे हैं। स्पष्ट कर दिया है छात्रों ने, स्पष्ट कर दिया है छात्र नेताओं ने कि भले ही लंबी बातचीत हुई, 5 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन बिल्कुल कामरान, आपके पास हम लौटेंगे। वार्ता के बाद जो मंत्री हैं सरकार की तरफ से, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, पहले वो भी सुन लेते हैं। आज तीसरे दिनों की वार्ता और तमाम कंसल्टेशन के बाद हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर सरकार ने यह निर्णय किया कि 14वीं जीपीएससी और 23-25 के बैकलॉग में हुई अनियमितताओं को 2 तरीके से देखा जाएगा। आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी और चूंकि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं, पैसे का अवैध लेन देन हुआ है, इसलिए इसकी जांच के लिए ईडी से अनुरोध किया जाएगा। इसके उपरांत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। 90 दिनों के अंदर में इन लोगों पर चार्जशीट सबमिट की जाएगी। अलावे जो रिफॉर्म्स के मामले थे उस पर सरकार का यह कहना था कि विशेषज्ञों से राय लेकर आईटी, आईएसएम, आईएम रांची और एक्सएलआई के विशेषज्ञों की राय के आधार पर एक कमेटी बनाकर सारा रिफॉर्म्स किया जाएगा। इन तमाम बातों के बाद
छात्र प्रतिनिधियों का यह मांग था कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार का स्पष्ट कथन यह था कि यह परीक्षा ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने में सरकार सक्षम नहीं है। और चलिए छात्रों का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। आज हम लोग का सरकार के डेलीगेशन के साथ दूसरी वार्ता था और हम लोग की जो मांगे थी उसमें से 50% से एबव मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है। 50% कैसे एग्जैक्ट बोलो, किन किन मांगों पर? समय है तुम्हारे पास, पूरा बोलो। हमारी जो मांगे थी उसमें जो है सो 14 जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025, ये तीनों एग्जाम को सरकार जो है सो रद्द करने पर विचार बनाई है। इसके अलावा टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितने भी एग्जाम ली गई है उस पर जो है सो सरकार ने सीआईडी और ईडी का जांच का प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा जो है सो जितने भी हम लोग का रिफॉर्म से संबंधित मैटर था उसमें लगभग सभी मैटर को सरकार ने माने हैं। कुछ एक आध को छोड़ के जैसे एज रिलैक्सेशन को लेकर के इस पर सहमति नहीं बन पाई है। सीजीएल को लेकर के हम सभी छात्र का ये डिमांड था कि सीजीएल में जो है सो सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन पर जो है सो सरकार की कोई सहमति नहीं बनी है। और कामरान हमारे साथ जुड़े हुए। कामरान, अब जब सहमति नहीं बन पाई है तो क्या कल छात्र विधानसभा का घेराव करेंगे और आगे क्या ये सरकार की तरफ से कोशिश की जाए कि एक बार फिर से मांगों को माना जाए, उन पर विचार किया जाएगा? देखिए, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा की सीबीआई जांच कराने की जो मांग थी उस मांग पर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि अन्य जो मांगे थी उस पर सरकार सहमत है, लेकिन जो जेएसएससी सीजीएल पर सहमति नहीं बनी, इसीलिए छात्रों ने अपने प्रोटेस्ट को जारी रखने का फैसला ले लिया है। और सीधे तौर पर कल जो विधानसभा घेराव की तैयारी है, विधानसभा घेराव करने को लेकर जो पहले ही तैयारी की जा चुकी थी उसको अब जोर शोर से किया जाना है, यानी प्रोटेस्ट जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ कल एक बार फिर छात्र अपनी ताकत दिखाएंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, क्योंकि माना ये जा रहा था कि जब वार्ता सफल होगी तो विधानसभा का घेराव जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, यानी उस पर टाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वार्ता क्योंकि जेएसएससी सीजीएल के मामले पर सहमति नहीं बन पाई, इसीलिए छात्रों ने अपने आंदोलन को जारी रखने की घोषणा कर दी और कल साथ ही साथ पूरी ताकत के साथ ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया कामरान आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए। अगली खबर